हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर चल रही है मम्मी की पूजा पाठ। हो ही चुकी है लगभग, तभी रिकॉर्डिंग की है क्योंकि किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए पूजा पाठ करते हुए। तो बस मम्मी की यहाँ पे पूजा समाप्त हो चुकी है। मम्मी ने जो जप माला वगैरह जपती हैं, वो कान्हा जी का स्नान हुआ, वो सब मम्मी को करने में लगभग पौन घंटा लग ही जाता है। नहाना मतलब कान्हा जी को नहलाना, उनको वस्त्र पहनाना, पूजा पाठ करनी, आरती करनी, उन सारे कामों में बता रही हूँ 40-45 मिनट मम्मी के लग जाते हैं, जिसमें मम्मी को बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पे जो है दीपक लगा हुआ है। आप लोग भी मत्था टेक लीजिए, भगवान जी से आशीर्वाद ले लीजिए। भगवान जी बस सबके घरों में सुख शांति बनाए रखें बस। और यहाँ पे देखिए कान्हा जी को मम्मी ने राखी बांध दी है। और उसके बाद जो है पूजना जो पूजते हैं ना, तो वो यहाँ पे मम्मी कर रही हैं। मतलब कि आप सभी के यहाँ होता होगा, चौखट पूछते हैं ना, धेली पूछते हैं, जवे वगैरह बना के। वो कान्हा जी को बस मम्मी ने ऐसे ही कलावा कर दिया, क्योंकि पूजने के बाद ही राखी शुरू होती है। वो मम्मी ने वैसे ही कर दिया था कान्हा जी को। तो यहाँ पे जो है मम्मी इस वाले रूम में कर रही हैं। और बाकी जो मेन दरवाज़ा होता है, क्योंकि शुरुआत शायद कहीं और से करते हैं, मेन से करते हैं, वो मम्मी ने कर दी थी। तो मैंने कहा चलो दिखाते हैं मम्मी कैसे पूजा कर रही हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और फिर ये मैं भी देखूँगी घर जाके। अच्छा लगता है ना, जब घर से जाते हैं फिर ये लगता है अरे यार कितनी जल्दी टाइम निकल गया। और जब तक घर नहीं आते हैं तब तक ये रहता है कल जाएंगे कल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन शुरू हो चुका है। तीनों बहन भाई जो है बैठ चुके हैं। ऐसे नहीं करते, एक मिनट रुक जा, पापा रुमाल देंगे। रुमाल नहीं, रुमाल रखते हैं सर पे, तन में गुड बॉय बनते हैं। रुमाल यही वाला जूटा नहीं है वो। चलो बनवा लो, चलो। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। दो दे रही, मेरे पास है, मेरे पास है। पैर छुओ, पैर भी छूते हैं, पैर छुओ। पूरा नहीं खाना, पूरा नहीं खाना, छोटा सा काट दे। बस हो गया, वेरी गुड। हाँ मेरी बारी है। नहीं वेरी गुड। क्या करना है? चलो हाथ लगा लियो नीचे। चल रहने दो, उसको नहीं मन होगा, उंगली चटा दे अपनी। उसकी नाक में लगा दे। दे दो गुड्डू दीदी को भी दे दो, दे दो। ऐसे नहीं करते, दे दो, दे दो, दीदी को भी दे दो। तेरे को भी दो।
मैं भी राखी बांधूंगी, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले मैं थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ, तब तक जो है मेरा भाई भी नहा वहा लेगा। और मैं तो काफ़ी देर पहले नहा ली थी। साड़ी का मुझे वो था, क्योंकि मुझे साड़ी बंधवानी थी मम्मी या भाभी में से एक से, क्योंकि मुझे ठीक से साड़ी बांधनी नहीं आती है। तो भाभी ने साड़ी बांधी और साड़ी एकदम अच्छे से बन चुकी है। और ये वाली साड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मैंने 2 या तीसरी बार आज पहन रही हूँ मैं। कलर भी बहुत प्यारा है इस साड़ी का। और जब मैंने ये पहनी थी ना, होली पे पहनी थी और आप सब लोगों को भी बहुत पसंद आई थी। और ये साड़ी ना हापुड़ से ही है। हापुड़ में साड़ियाँ अच्छी मिलती हैं, हमारे इधर साड़ियाँ इतनी अच्छी नहीं मिलती हैं। तो बस मैं तैयार होती हूँ फटाफट, फिर राखी बांधूंगी अपने भाई को। थोड़ा सा तैयार होंगी, लाइनर वगैरह मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि लाइनर से क्या होता है ना, गर्मी सी हो रही है और अगर आंसू आंसू जैसे जम्बाई करते हैं ना, तो वो सारा फैल जाता है, फिर दोबारा मुँह धो ये वो। तो काजल देख लूँगी, काजल लगाऊंगी तो तैयार होती हूँ। नमस्कार। किसको पैसे दे रहा? 2 रुपए। मम्मी को छोटा सा लगाइए। छोटा सा देख उसे पूछ पहले। टिक्का लगा दे पहले। ये गेट बंद करके आओ सबसे पहले तो। मुंह बंद करो ये। इससे अपोजिट। मुंह बंद कर ले। जाओ बेटा, गेट बंद करो। लो ये बताइए तो मेरा चीज गिफ्ट दे दो। नहीं बेटा हां पूरा गया पूरा। ओ लो तो ना चल हट जा। ओ लो ये दे भी रागी भी ना बनी। लो अरे उससे पहले हो गया। मम्मी मेरा झुमका गया। मम्मी मेरा वो भी खो जाएगा यार। मम्मी ये दाग और लाद मैं भूल दूंगी। तू पहले कर ले, एक झुमका दिख रहा होगा। मम्मी दोनों ले आना। अरे इधर वाला काम तो एक ही दिख रहा। तो मैं राखी बांधने के लिए बैठी थी कि मेरे झुमका ना मतलब अपने आप गिर गया साड़ी पे। उसकी जो पीछे की डार्ट थी वो बहुत ही लूज़ थी। मैंने कहा चल थोड़ी देर के लिए पहनना है रहेगा, लेकिन वो 10 मिनट भी नहीं रहा। जैसे ही राखी बांधने लगी वो गिर गया। तो सब बहुत हंस रहे थे। मैंने कहा यार ढूंढ दो, पहन लेती हूँ, फ़ोटो वोटो भी खिंचवाने हैं वरना रह जाएगा। तो विपिन बोल रहे थे चल एक कान में तो तेरे है, एक कान में दिख रहा है, तो इसी से काम चला ले। मैंने कहा चलो। फिर जैसे जैसे मम्मी ने ढूंढ दिया था मैंने पहन लिया था दूसरा भी। गाना तो बजाते भैया भैया वाला कोई। छोटी बहन को ना भूलना। अरे तो कोई नहीं बात है। अच्छा हमारा टाइम जब तुम आ जाओ, जब सीधा चल जाए, तुम चले जाओगे, हमारा टाइम तो उल्टा है। अभी तो फिलहाल 2-3 दिन तो सीधा। छोटा वाला दिले तो भी जान उसके बड़ा दिल, मतलब मेरी इज्जत खराब ना हो, बंदा नोट कर दूंगा। देखो ऐसे नुगल लो हम तेरे सारे की देना, ले ले, तेरे सारे की देना। रख ले। यही भतीजा, ये भतीजी है। पापा ही बाहर चल ना बेटा इधर आजा। पापा के हाथ में देगी, पापा की बहन आएगी। वो वहाँ पे वहाँ रखे शोकेस में रखी, बहुत सारी राखी दीपक की। जहाँ ट्रेन है वहाँ रखी है। किसी डिस्को में भाभी खाना होगा भैया। भाभी आओ। वीडियो में आता मैं सीधा पैसे ना लेने के मैंने मना करे आज तो पैर छू ले, आज तो चरण छू ले ना। अरे कोई बात ना, आज छुआ लो। उल्टा मम्मी तुम जो अभी ना ले रही मैं ना खाली हाथ में बनवाते। मैं बैठा हूँ तो सबसे लेट तो
अभी मैं भाभी को राखी बांध रही हूँ, भूमि को भी बांधी है, अपने भाई को भी बांधी है, विपिन की भी हो चुकी है, गुड्डू विपिन को राखी बांधती है क्योंकि उनकी बहन नहीं है, आप सबको पता है। फिर भी कमेंट्स आ रहे थे कि उनकी बहन ये वो, तो उनकी बहन नहीं है, गुड्डू उनको राखी बांधती है। और गुड्डू से मैंने उनको राखी बंधवानी इसीलिए शुरू की थी ताकि उनका माथा सूना ना रहे, उनकी कलाई सूनी ना रहे। तो और वैसे भी बेटियाँ बाप को बांध देती हैं। और यहाँ पे जो है मैं अपनी भाभी को रसगुल्ला वगैरह खिला रही हूँ और आप लोग देख रहे होंगे मेरे भाई की मस्ती चालू है, उसकी मजाक मस्ती, उसकी ये बातें चलती रहती हैं छेड़ा खाने वाली, जो कि हर भाई बहन में होती है। और वो थोड़ा सा है भी इस किस्म का मजाक मस्ती करने वाला। हालांकि मेरी मम्मी उसको डांट देती है कि बस 24 घंटे नहीं अच्छा लगता है ये वो, तो वो चुप हो जाता है। फिर वो गुस्सा भी हो जाता है इस चीज़ पे कि भाई मैं क्या कुछ कह रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी उसकी कुछ मजाक मस्ती सुन ली होगी। तो यहाँ पे जो है भूमि अपने चाचा को भी राखी बांध रही है, वो रूपक को भी राखी बांधती है और मैं भूमि को राखी बांधती हूँ। जैसा कि आपने सुना होगा, मम्मी ने बोला भी कि यही भतीजी और यही भतीजा है और यही मेरा भाई है, यही है अब जो कुछ है हमें यही दिखती है। तो इस वजह से मैं इसको भी राखी बांधती हूँ। तो अभी जो है खाने का टाइम हो चुका है क्योंकि राखी का जो है हो गया है। तो अभी खाना खाएंगे, अभी रोटी आएगी क्योंकि पूरी हमने मना कर दिया था। मैंने कहा हम पूरी नहीं खाएंगे, हम रोटी खाएंगे। अरबी की सब्ज़ी है, अरबी की सब्ज़ी विपिन को पसंद है इसलिए। रायता है, बूंदी का सलाद है, कढ़ी है और दाल चावल ज़रूर बनते हैं रक्षाबंधन पर हमारे यहाँ। दाल चावल तो इसीलिए बनने ही थे और अरहर की दाल ही बनती है। हार मतलब मना लिया है, राखी वगैरह बांध ली है सब ने एक दूसरे को, और खाना पीना पेट पूजा सब हो चुका है एकदम। सूखी अरबी थी, बैंगन का भरता था, दाल चावल थे, रायता, सलाद, सब कुछ दिखाया था आप लोगों को। बस अभी बैठे हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं, रील्स वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों भूमि? हाँ जी, शेर की दहाड़ क्या हो गया? कर देंगे बेगार। कौन मिल गया मम्मी को? मम्मी बहुत तेज आवाज़ लगा रही है। मम्मा का फोन लेके आओ। कान के ना बड़े भारी भारी इयरिंग्स हो रहे थे, मैंने उतार दिए। अब थोड़ी बहुत देर में पहनेंगे। क्यों? बहुत ज़्यादा हो रहे थे ना, एक बार तो वही निकल गया था। हैवी है और दूसरा ना फिर इतना मन तो करता है पहनने का, पर पहने ना जाते। जी तो करा है ये पहनो वो पहनो। मेरे पास भूमि बैठी हुई है, हेलो कर दो। हेलो। कोई नहीं, मैं भी बैठा हुआ हूँ। हाँ ये भी बैठा हुआ है, बस हो गया, देख लिया सबने बैठा हुआ है। नहीं, गुड्डी भी बैठी मैंने कुछ नहीं बोला है अभी तक। आज भाभी और मैं सेम मुझे सेम हो कुछ रहे हैं। दिखाना है उन लोगों को, मुझे कुछ दिखाना है। ये मैं अभी इत्तेफाक से हुआ कि भाभी और मेरा सेम सेम कलर का साड़ी हो गया। मम्मी हम दोनों सेम कलर की साड़ी पहन के बैठे हुए हैं, ऐसा होना भी चाहिए। सेम सेम हो गया। फिर हमने फ़ोटो भी लिए, मैंने कहा फ़ोटो लेते हैं, सेम सेम कलर की साड़ी में अच्छे लगता है ना? सेम सेम से। तू भी पर्पल पहन लेती, गुड्डू भी पूरा घर पर्पल हो जाता, पर मैं लेके नहीं आई, मैंने पूरा घर पर्पल हो जाता। चलो लेटती हूँ मैं, थोड़ी देर सोऊंगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मम्मी ने एकदम अचानक से आकर उठाया ना, छोटे मामा आए हुए थे मेरे सुबह सुबह, उन्हें फिर जाना था तो मेरे मामा मम्मी से राखी बंधवाने आए थे। तो मम्मी ने एकदम मुझे जो कहा ना, सुन, मम्मी ने ऐसे तेज नहीं उठाया, मतलब ऐसे कहा, सुन उठ जा, तेरे मामा आ रहे हैं मिलने, वो मिलने को कह रहे हैं कि फिर वो शाम को पता नहीं किस टाइम तक आएगा मिलने, एक बार और तेरे से मिलने। क्योंकि मेरे छोटे मामा का, मेरा मतलब हमारे छोटे मामा का ना, हम सारे बहन भाइयों के साथ बड़ा वो है, वो हमारे मामा की तरह नहीं, मतलब हमारे भाई की तरह, मतलब फ्रेंड की तरह आप बोल सकते हैं। तो छोटे मामा के साथ ऐसा कुछ कनेक्शन था हमारा, है भी। अब तो खैर देखो शादी के बाद क्या होता है, सब अपनी अपनी गृहस्थियों में वो हो जाते हैं, देखो तो वो रहता है, देख लिया सबने। तो फिर मैंने मिलने के लिए गई, फिर वो जब मैं एकदम से उठी ना, उसी टाइम मेरे सर में दर्द हो गया और मैंने सोने की भी कोशिश करी पर मुझे नींद नहीं आई। तो चलो बैठते हैं, अब थोड़ी देर सब मिलके बातचीत करेंगे आराम से। मम्मी भी आ जाए, मम्मी तो बस इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। भाभी को भी जबरदस्ती बिठाया, मैं कहा बैठ जाओ, रोज के काम है ये, होते रहेंगे।
लोग लेटे बैठे थे, बातचीत की, और मेरे ना वो जो ब्लैक वाला सूट आप देख रहे थे, भाभी उसमें बटन लगा रही थी। टेलर भैया ने बटन निकाल लिए थे, उन्होंने सोचा कि मैं लास्ट में लगाऊंगा, लेकिन वो सूट जो है कोरियर हो चुके थे, वो लगा नहीं पाए। उनको बाद में याद आया जब तक वो सूट मेरे पास आ चुके थे। आज फिर रक्षाबंधन थी तो मम्मी कह रही थी चल मैं लगा दूँगी, तो भाभी ने कहा नहीं मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पर मेरी बुआ आई हुई हैं, और मेरी बुआ दोपहर में ही आती हैं हमेशा से, क्योंकि उनकी नंद वगैरह हैं, फिर उनसे भी टीका कराना होता है और हो भी जाता है। देखिए जब आपको ससुराल और मायका दोनों देखना होता है। अब मेरा क्या है ना कि मेरे पास मतलब ऐसे कोई नहीं कि जो आएगा मैं उसका इंतज़ार करूं, और मैं आई भी बहुत सालों में हूं। अब की बार इस बार आप लोगों को पता ही है 7 या 8 साल हो चुके हैं, 6 से 8 साल हो चुके हैं। मुझे करेक्ट नहीं पता कि मैं 2013 में गई थी लास्ट बार या 2014 में गई थी। हाँ इतना पता है 2015 से मैं नहीं गई हूँ, तो 6-7 सालों में मैं अब अपने घर आई हूँ। अपने भाई को राखी बांधी है। तो यहाँ पे जो है ना चटनी बन रही है, भाभी बना रही है लहसुन की चटनी। मेरी वजह से बन रही है क्योंकि विपिन को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो उन्होंने मम्मी से फ़ोन पे तारीफ़ की थी, तो मम्मी ने कहा था कि ठीक है चलो जब तुम आओगे तो मैं बना कर दूँगी। तो यहाँ पे वही जो है भाभी बना रही है। भाभी भी बहुत अच्छी बनाती है लहसुन की। भाभी खाना सारा ही अच्छा बनाती है, ऐसा नहीं है। तो बस उन्होंने कहा कि चलो मैं बना देती हूँ फटाफट से चटनी। बुआ बैठी हुई थी तो मम्मी की आप बैठ जाओ बुआ के साथ। तो यहाँ पे जो है मसाला वगैरह मिक्सर में किया है। खूब सारा लहसुन लेना होता है और एक प्याज लेनी होती है। आपको पता ही है, मैंने रेसिपी शेयर की थी जब मम्मी ने मेरे घर पे बनाई थी। तो ये चटनी आपको इतनी पसंद आएगी ना, मैं गारंटी देती हूँ। अगर आप इसके साथ 3 रोटी खाने वाले हो तो आप 4 खा लोगे, अगर आप 2 खाने वाले हो आप 3 खा लोगे, 1 रोटी एक्स्ट्रा खाओगे। मुझे खुद ये चटनी इतनी पसंद आई, लहसुन की चटनी। जो लोग राजस्थान से हैं, इस साइड से हैं, राजस्थान साइड से, उनको पता होगा लहसुन की चटनी का। लहसुन की चटनी 1 नंबर भाई साहब, मतलब इतनी गजब की लगती है ना, मैं क्या बताऊँ। इसमें थोड़ा सा मलाई भी डाला जाता है, तो वो मलाई भी है। और बस पहले जो है मसालों को पीस लो। इसको सिल पे भी बनाया जाता है, सिल पे भी बना सकते हैं आप, मिक्सर में भी बना सकते हैं। जैसे आजकल तो सिल पे ज़्यादा बन रहा है, सॉरी मिक्सर में ज़्यादा बनाते हैं लोग। पहले सिल पे ज़्यादा बनता था। मेरे पापा इसके बहुत ज़्यादा शौकीन थे, क्योंकि मेरे पापा जो है उधर की साइड से ही हैं, मथुरा की साइड से ही हैं। तो फिर जो है पापा को उधर का खाने का होता ही है ना, अपने इधर के खाने का, कि हाँ भाई वही वाला टेस्ट चाहिए। तो ये बनती रहती थी हमारे घर में उस दौरान। मैं नहीं खाती थी, मुझे नहीं पसंद थी, अब अच्छी लगती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लौकी तोरी भी पहले नहीं खाते थे, अब अच्छी लगती है शादी के बाद। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी मलाई मम्मी ने फ्रीजर में रखी हुई थी ना, तो भाभी ने मलाई को भी हल्का सा गर्म किया और उसमें डाल दिया है। बस इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। मलाई को आप फेंट भी सकते हो, जबकि मुझे मलाई नहीं पसंद है, आप सबको पता है। लेकिन ये चटनी मैं खा लेती हूँ, चाय चटनी और 2 रोटी। मैं क्या बताऊँ, मैंने ना एक दिन टेस्ट की है, मम्मी जब बना कर गई थी, मैंने सोचा कि मैं 1 रोटी खाऊंगी, मैं 2 खा गई, और मैं तीसरी भी खा जाती, लेकिन मैंने अपनी 2 ही बनाई। तो यहाँ पे मैं आपको छत पे ले आई हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा दिखाती हूँ। रक्षाबंधन पे पतंग बहुत ज़्यादा उड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं आपको पतंग दिखाने के लिए मैंने कहा मैं चलो दिखाती हूँ। हमारे उधर इतना पतंग नहीं उड़ती है, मुश्किल से ही कोई उड़ाता हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उड़ती है। अभी तो फिर भी कम है, क्योंकि दोपहर शाम को तो फुल ऑन जो है उड़ेगी पतंगे। तो अभी जो है यहाँ पे मम्मी बार बार बोल रही थी मेरे कान्हा जी का झूला दिखा दे सबको, कान्हा जी का बेड दिखा दे, नया बनवाया है। तो मैंने कहा चलो भैया दिखा देते हैं आपको मम्मी के कान्हा जी का बेड, मम्मी के कान्हा जी का झूला। तो देख लो और बताओ कैसा बना है। इसको डेकोरेट किया है मेरी भाभी ने, झूले को भी और बेड को भी, बाकी ये बनवाया है मम्मी ने किसी से। तो चलो कल मिलेंगे सबसे एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय।